नवरात्रि संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता 9 रातें। हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे पवित्र माना जाने वाला नवरात्रि का त्योहार मुख्यतः साल में 2 बार मनाया जाता है। नवरात्रि साधना और भक्ति का समय होता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सभी घर में मां दुर्गा के नाम की ज्योत रखी जाती है। उनके नाम से ज्वारें लगाई जाती हैं और पूरे विधि विधान से देवी मां की पूजा जाती है। इस त्योहार के दौरान अधिकतर महिलाएं उपवास रखकर अपनी भक्ति देवी मां के प्रति व्यक्त करती हैं। नवरात्रि के इस पूरे 9 दिन दुर्गा मां अपने अलग अलग रूप में हर दिन भक्तों के पास आती हैं, लेकिन इन 9 रूपों में से मुख्य 3 रूप हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। पर देवी मां के इन 3 रूपों के अलावा भी और कई रूपों में पूजी जाती है। नवरात्रि पूजन में महिलाएं व्रत रखती हैं और अपना पूरा मन देवी पर लगाती हैं। इस दौरान उन्हें शारीरिक संबंध न बनाने की सलाह दी जाती है। यह बात सिर्फ मान्यताओं के अनुसार नहीं कही गई है। इस मनाही के पीछे खास वजह यह है कि इन 9 दिनों महिलाएं उपवास की वजह से शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाती हैं। साथ उपवास के कारण उनमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और ऐसे समय में उनसे संबंध बनाना सही नहीं होता है, क्योंकि आध्यात्म से भटकता है ध्यान। संभोग के दौरान महिलाओं के शरीर से कई हार्मोन्स निकलते हैं जो तामसी प्रवृत्ति के होते हैं, और यह हार्मोन्स उनका ध्यान आध्यात्म से दूर करते हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान सेक्स के लिए मना किया जाता है। वैसे हिंदू धर्म में यह मनाही सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। सेक्स के मामले पुरुषों को भी नवरात्रि के दौरान भौतिकता से दूर रहने की बात कही जाती है। शारीरिक संबंध बनाने पर हार्मोन्स का भी उत्सर्जन, शारीरिक संबंध बनाने पर शरीर में कुछ विशेष तरह के हार्मोन्स का भी निष्कर्षण होता है। इसलिए इस समय नकारात्मक शक्तियां जल्दी ही अपनी चपेट में ले लेती हैं। इस अवस्था में उनके मन में निराशा घर करने लगती है तथा कई बार वे अवसाद की शिकार भी हो जाती हैं। नियम कानून। जिस प्रकार किसी की मृत्यु के बाद हम नियम कानून का पालन करते हैं, उसी प्रकार नवरात्र में देवी को पूजने के वक्त भी शास्त्रों में दिए कई नियम हम मानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियम देवी इन 9 दिन हमारे घर पधारती हैं। शास्त्रों के हिसाब से हमें इस दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, नाखून बाल नहीं काटना चाहिए, यहां तक कि बाल में तेल और साबुन शैम्पू का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान व्रत रखने पर मनाही है। इस दौरान महिलाएं कमजोर हो जाती हैं। उनको न सिर्फ कमजोरी बल्कि चिद्दाहट भी महसूस होती है। साथ ही साथ पैर, पेट तथा पूरे शरीर में दर्द होता है। वास्तव में यह स्थिति काफी कष्टदायक होती है। इसीलिए इस खास वक्त में उनके व्रत रहने पर मनाही है। ज्यादातर घरों में नवरात्र के वक्त पति पत्नी अलग अलग विश्राम करते हैं, अमूमन पति बिस्तर पर तथा पत्नी जमीन पर, ताकि काम की उत्तेजना से बचा जा सके। बिस्तर छूकर पूजा करने पर भी मनाही है। जिस बिस्तर पर अमूमन हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसी को छूकर पूजा करने पर मनाही है, क्योंकि इस तरह हम अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए देवी के आह्वान के लिए यह गलत है। कम से कम उन 9 दिन में अपने आप को रोक सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में स्वयं मां हमारे घर पधारती हैं तथा हम उनका आह्वान करते हैं। माता रानी के भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 9 दिनों तक निर्जला व्रत रखकर उनकी उपासना करते हैं। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा की विधिवत उपासना करने से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवताः। नवरात्रि के दौरान जगत जननी मां दुर्गा 9 रूपों में धरती पर पधारती हैं। सनातन परंपरा में स्त्रियों में देवी का स्वरूप देखा जाता है। यही वजह है कि नवरात्रि के दौरान कुंवारी कन्याओं और सुहागिन महिलाओं की पूजा की जाती है। उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया। भावार्थ यह है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता, वहां किए गए सारे अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। इस दृष्टि से भी नवरात्रि के दौरान संभोग क्रिया से दूर रहना चाहिए। यही वजह है
कि नवरात्र के दौरान संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है ताकि आपको मां दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो नवरात्रि का पर्व और आपकी हर मुराद पूरी हो। जाता है।